युजारसिफ को लाने के लिए बग्गी और कजाबे की जरूरत है। जल्दी करो, हरकत करो। खैर ये तो है, जनाब होरमहूप ने दोबारा इस खराब जावीरा को कैसे इज्जत बख्श दी? हम युजारसिफ को लेने आए हैं, अब वो आजाद है। जनाब आमोन होतब उनसे मुलाकात के मुश्ताक हैं। यानी तो क्या अब हम युजारसिफ को फिर नहीं देख पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि युजारसिफ ताबद जिंदान में ही रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी आजादी तो चाहता हूं, लेकिन उनकी दूरी भी मेरे लिए इतनी आसान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कैदी युजारसिफ की जुदाई को सहने की सकत रखता होगा। तमाम कैदी और निगहबान सभी अब तक महज उनकी वजह से ही जिंदान को बर्दाश्त किए हुए थे। बहरहाल जनाब होरमहूप को जनाब कीदामून के पास ले जाओ। दुरूद पर नबी खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। दरूद पर जनाब होरमहूप। क्या हुआ बिनारूस? नबी खुदा, हम आपको जनाब आमोन होतब की खिदमत में ले जाने आए हैं। जनाब होरमहूप मुहाफिजीन कसर के फरमान दे आपकी हमराही के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं तोहमत के तीर से जख्म फूलता और दिल शिकस्ता हूँ, और जब तक मुझ पर लगी ये तोहमत मिट नहीं जाती मैं जिंदान को तर्क नहीं करूंगा। लेकिन फरमा रवा ने आपको आजाद कर दिया है। बेहतर होगा फरमा रवा पहले मुझे तोहमत से आजाद करवाएं, वगरना एक खाइन के लिए इस जिंदान से बाहर कोई मकाम नहीं। आप खातिर जमा रखिए, फरमा रवा ने आपको बख्श दिया है, वो आपकी हिमायत करेंगे। मुझे उनकी बख्शिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युजारसिफ हकीम की तोहमत रफा कैसे होगी? अपने अरबाब के पास जाएं और कहें कि मालूम करें कि ज़राने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या था। अगरचे मेरा परवरदिगार मेरे खिलाफ की गई साजिश से बखूबी आगाह है। आपको तो चाहिए कि इस मौके से खूब फायदा उठाएं। आप बाहर जाकर भी खुद से रफत उमत कर सकते हैं। आपको अपनी आजादी की फिक्र करनी चाहिए। आपको आमून होतब की हिमायत हासिल है, क्या ये काफी नहीं? आपके ख्याल में आमून होतब एक खाइन की कितनी हिमायत कर सकते हैं? एक खाइन का आमून होतब के दरबार में क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है? आप तो बस बिना रूस से कह दें कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमा रवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाज़ो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी करता। खुदा करे कि वो आपकी सरगुजर और चश्मपोशी की कदर जान सके।
ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? आप बस जाकर जनाब फरमारवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है। वो तमाम खवातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाकया महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर मिलेंगे। खुदा ने गिदा। खुदा ने गिदा। ऐ काश आप उनके साथ चले जाते और तमाम हकाइक आमून होतब के गोश गुजार करके जुलेखा से इंतकाम ले लेते। काश। परेशान मत होइए, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। ऐसा तो कभी देखा न सुना। वो मुजरिम की जिसकी आजादी के हम ख्वाहां हैं, वो जिंदान से अपनी आजादी के लिए शर्त रखे। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमारवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करें कि जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पूतीपार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाएं तो उन खवातीन को यहां हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पोतीफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान यूसुफ की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाकया है। जुलेखा हमसरे पोतीफार की अपने गुलाम यूसुफ पर नजर थी। बानु जुलेखा और उदम उनको मेरे कमरे में भेजो। जनाबे पूतीफार तो बानु जुलेखा से नाराज है। मालूम नहीं फिर क्यों। मालूम नहीं आली जनाब ने बरसों बाद बानो को क्यों तलब किया है। मुझे उन तमाम खवातीन के नाम चाहिए जिन्होंने यूसुफ की खातिर अपने अपने हाथ काट डाले थे। उनके नाम किस लिए चाहिए? आली जनाब फरमारवा ने आपको और उन तमाम खवातीन को तलब किया है जिन खवातीन के नाम सुलेखा और कारी मामा बताए। उन्हें आज और अभी यहां हाजिर करो। यह खुदावंद आमून होतब का हुक्म है। क्यों? आखिर उनके तलब करने का सबब क्या है? फरमारवा ने उन सबको क्यों तलब किया है? फरमारवा यूसुफ को आजाद करना चाहते हैं, लेकिन उसे यह आजादी कबूल नहीं, मगर बशर्ते रफाए तोहमत। लिहाजा आमून होतब ने उस महफिल में मौजूद तमाम खवातीन को तलब किया है, जान सकें कि यूसुफ गुनाहगार है या बेगुनाह। मुझे यकीन है कि वो मुआखजे का इरादा रखते हैं। मुआखजा? क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा था कि यूसुफ का मामला कभी आश्कार भी हो सकता है और तुम्हारा अपनी खताओं के सबब मुआखजा भी किया जा सकता है? हाँ, सुना तुमने?
रुसवाई की मुस्तहिक हो। किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने और उससे कैद में डलवाने की यही सजा है, यही सजा है। रुसवाई का सामना तो मुझे करना होगा। तुम तो बहुत पहले अपना नाम खूब रोशन कर चुकी हो, और उन तमाम खवातीन को जिनके नाम जुलेखा बताए मतला करो, और इन सबको कसरे आमून होतब ले जाओ। जुलेखा से ज्यादा मैं कसूरवार हूं। अगर कहीं जनाब आमून होतब ने पूछ लिया कि मैंने उस बेगुनाह जवान को सालहा कैद में क्यों डाले रखा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? निमिर साहब, क्या हुआ? जनाब फरमा रवा ने तमाम खवातीन को जो जुलेखा की महफिल में मौजूद थी तलब किया है। कौन सी खवातीन? अरे वही जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। फरमा रवा आमून होतब इन तमाम खवातीन का क्या करेंगे? बस करो निमिर साहब, गलबन वो जानना चाहते हैं कि युजार सैफ को जिंदान में क्यों डाला गया और उन खवातीन का उनसे क्या ताल्लुक है। ये अगर ये मालूम हो जाए कि युजार सैफ बेगुनाह है तो वो आजाद हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि युजार सैफ आजाद हो जाएं और बानो जुलेखा और दीगर ज़नानी तिब्स को सख्त सजा मिले। बानो जुलेखा ने जो जुल्म और सितम जनाब युजार सैफ पर ढाए वो अब उनका हिसाब देंगी। जनाब आखमाहू, क्या हुआ? मुहावजी ने कसरे पुतिफार के फरमांदा रुदामून मेरे कसर आए थे और मेरी बीवी मेरी ताइन को अपने हमरा ले गए। क्यों? तुमने ले जाने क्यों दिया? आमून हुतब का हुक्म था। उसे और चंद दीगर खवातीन को जो जुलेखा की दावत और युजार सैफ वाले वाकये में शरीक थीं, उन्हें गिरफ्तार करके कसरे आमून हुतब ले गए। क्या कहा तुमने? युजार सैफ वाले वाकये में? जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि युजार सैफ आजाद हो गया हो और उसने इंतकामन इन खवातीन की गिरफ्तारी की दरखास्त की हो? अब मुझे अपनी बीवी की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? मेरी ताइन आजाद हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। तुम पहले ये मालूम करने किसी को भेजो कि युजार सैफ आजाद हुआ है या नहीं। परेशानी की बात तो तब होगी जब युजार सैफ आजाद हो जाएगा। मैं उसका क्या करूं? नहीं साहब, बानो जुलेखा और इन खवातीन को कस क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे क्या पता।
یہ تو مصر کی زنانیں اشراف معلوم ہوتی ہیں. تعجب ہے، بجائے فقیروں اور محتاجوں کے اس مرتبہ اشراف کو گرفتار کیا گیا. تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اگر ہمیشہ کے برعکس کسی دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے تو؟ تم یہیں ٹھہرو. جی بہتر. تین روز ہونے کو آئے، اب تم لوگ اب تک ایک خواب کی تعبیر میں الجھے ہوئے ہو. ڈوب پڑنے کا مقام ہے. اگر آج آمون ہو تو اپنے خواب کی تعبیر کا پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہ میرے معابر بجائے تعبیر کے صرف پیٹ پوچھا کرنا جانتے ہیں، یا یہ کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں اور وہ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں؟ کان کھول کر سن لو، یا تو آج آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر دو گے، یا آمون ہوتب سے پہلے میں خود تم لوگوں کی جان لے لوں گا اور تمہیں واصل غرب کر دوں گا. جناب اخماؤ، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا؟ آج پوتیفار بانو زلیخا اور کچھ دیگر خواتین کو اپنے ہمراہ قصر آمون ہوتب لے کر گئے، ایسے گویا زندان لے جا رہے ہوں، محافظوں اور سپاہیوں کے معاشرے میں. پتہ نہیں چلا کیوں؟ میں نے پوچھا لیکن کسی کو نہیں معلوم. برسوں پہلے آپ زنان اشراف اور یوزارسیف کے درمیان کوئی واقعہ پیش آیا تھا. میں اس واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں. جب آپ لوگ یوزارسیف سے ملے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. کیا منہ میں زبان نہیں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک جواب دے. حقیقتاً ہم نے کسی بھی قسم کی برائی یوزارسیف میں کبھی نہیں دیکھی. ہم نے یوزارسیف سے جو کہ تقوی کا مجسم پیکر ہے کوئی گناہ نہیں دیکھا. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آسمانی فرشتے سے کسی بھی قسم کی برائی کا تصور بھی کیا جائے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور یوزارسیف کے مابین واقعے میں اصل قصوروار کون تھا؟ کیا یوزارسیف سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی؟ کیا وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا؟ زلیخا جواب دیں. جو کچھ بھی آپ کے اور یوزارسیف کے درمیان پیش آیا، اس میں قصوروار کون تھا؟ کیا آپ یوزارسیف کو گناہگار سمجھتی ہیں یا نہیں؟ میں اصل حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، لہذا یہ یاد رکھیں جھوٹ کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ ابھی ابھی ان تمام خواتین کے واضح اور صریح بیانات تو سن ہی چکی ہیں. آج حق آشکار ہو گیا اور وہ حقیقت جس پر برسوں سے پردہ پڑا ہوا تھا وہ آشکار ہو گئی. اس حقیقت کے آشکار ہونے کے بعد میرے پاس سوائے اس تلخ اعتراف کے کوئی چارہ نہیں. ہاں، میں سالوں یوزارسیف پاک سرشت کی شیدائی رہی ہوں اور اسے حاصل کر کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی اور میری یہ خواہش رد کر دی. یہ درست ہے کہ یوزارسیف آپ کا غلام تھا اور آپ اس پر حق تصرف رکھتی تھی، لیکن آپ صاحب ہمسر تھے، آپ کو ایسی غلطی کا حق نہیں تھا. اور ویسے بھی آپ معبد آمون کی دیوی تھی، آپ کا شمار ہمسر آمون میں ہوتا تھا.
हम सराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थीं, साजिश करने वाली आप थीं, लेकिन बेजुर्मो खता कैद में डलवाया यूजार सीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और यूजार सीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं यूजार सिर्फ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? यूजार सिर्फ बेगुनाह है। हाँ, यूजार सिर्फ बेगुनाह है। मिनी साबू जी जनाब रुदमुन, क्या तुम इस बग्गी पर फौरन यूजार सीफ के पास जा सकते हो? यूजार सीफ के पास? जी क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब 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 आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। बीबी साबू को जिंदान जाफीरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिश्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ, ऐसा ही है। हम सब ने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन यूजार सिर्फ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरू हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकईन लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमारवा से माफी के तलबगार हैं। हाँ, माफी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप यूजार सीफ से माफी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब बुतीफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजामत में जिसका कोई सानी नहीं, सालहा आपने उसे बेजुर्म व खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कसर के आरजी जिंदान में डाल दो, जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए। चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खड़ी क्यों है? आप वापस जा सकते हैं। जनाब रुदमुन ने भेजा है। फरमानदे हॉरनहूप। जी जनाब फरमारवा। आप बिना रूस के हमरा जिंदान जाविरा जाएं।
اور यूजारसीफ को मुतरा करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा खास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से यूजारसीफ के दीदार के मुंतज़िर हैं। रुदामुन ने कहा, जुलेखा और दीगर खवातीन जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें की थी, सबने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया है और उन्होंने आपको हर तोहमत से मुबर्रा करार दिया है। आमुन होतब जल्द ही आपको आजाद कर देंगे। मैं सिर्फ ये चाहता था कि जनाब पुतिफार जान लें कि जलवत हो या खलवत मैंने उनके साथ खयानत हरगिज नहीं की, और फरमारवा आमून हो तब भी जान लें कि यूजारसीफ अहले खयानत में से नहीं है, और जान लें कि खुदावंद हरगिज खयानत करने वालों की मक्कारी को चलने नहीं देता। यूजारसीफ, तुम ज़नान मिस्र के मुकाबिल कैसे साबित कदमी से डटे रहे और वो तुम्हें किसी तौर तस्खीर न कर सकी? मैं अपनी तारीफ नहीं करता और ना ही खुद को ऐब खता से मुबर्रा समझता हूं। नफ्स अम्मारा से मुमकिन था कि वो मुझे भी दूसरे लोगों की तरह गलत और नारवा आमाल पर उकसाता, लेकिन मेरे परवरदिगार ने मुझ पर रहम किया और उन खवातीन से मुझे निजात दी। मेरा परवरदिगार निहायत ही मेहरबान और बख्शने वाला है। दुरूद बर फरमानदा होरम हो। आप पर भी दुरूद हो। हम यूजारसीफ को लेने आए हैं। रफ़ा तोहमत के मुतालिक आपकी शर्त पर अमल दरामद हो चुका है। बानो जुलेखा और दूसरों ने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया है और फिलवक्त जिंदान कसर में कैद है। लेकिन मेरा मकसद उनकी सरजनिश न थी। जनाब आमोन होतब बड़ी बेचैनी से आपके मुंतजिर है। आपके बगैर अब यहाँ रहना बहुत दुश्वार हो जाएगा। हम आपके बगैर क्या करेंगे? हम अपने अजीजों कारब की दूरी को आपकी गुर्बत में भूल बैठे थे। आपके चले जाने से एक बार फिर हम बेयार और मददगार हो जाएंगे। हर हाल में खुदा आपके साथ है। जब वो आपके साथ हो तो जिंदान की सख्ती और यूजारसीफ की जुदाई दोनों आपके लिए काबिल बर्दाश्त हो जाएंगी। मैं हमेशा आपसे मिलने आता रहूंगा और हरगिज आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। यूजारसीफ ने कैदियों के साथ ऐसा क्या बर्ताव किया था जो ये सब उसे इस कदर चाहते हैं? यूजारसीफ सिद्दीक इन सब का यारो मददगार और रहनुमा और गमगुसार था। आबून होतब से कहना, जिंदान यूजारसीफ के बगैर कब्र और वीराने की मानिंद है। उनसे कहना या यूजारसीफ को हमसे ना लें या हमें भी उन तक पहुंचा दें। मैं आपको एक नसीहत करता हूं कि अगर सुन लें तो आराम हासिल होगा। जिंदान जिंदों का कब्रिस्तान और गमगीनों का घर है और दोस्तों के लिए आजमाइश और तरबियत की और गुनाहगारों और दुश्मनों के लिए निदामत की जगह है। हमारे दोस्त अपनी रूह को जिंदान की सख्तियों से जिला देते हैं और इस जगह पर तरबियत पाते हैं, और जिंदान को कब्र जानकर खुद को यहां दफन नहीं करते। मैं जल्द ही आपकी मुलाकात को आऊंगा।
अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार युजार सीफ, हम आपके मुंतजिर रहेंगे। हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम आपके मुंतजिर रहेंगे। जनाब युजार सिर्फ आपके लिए तख्त रवा आमादा है। मुझे दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। मैं आया हूं ताकि इनके कांधों से बोझ हटाऊं, न ये कि उनके कांधों पर बोझ बनूं। खातिर जमा रखिए, आप गिरेंगे नहीं। जो भी दूसरों के दोष पर सवार होता है, गिरना उसका मुकद्दर होता है। मैं घोड़ी या बग्घी को तरजीह दूंगा। कोई हर्ज नहीं। खुदा निगहदार। जनाब इजार सिर्फ आप मेरी बग्गी में सवार हो जाइए। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जनाब युजार सिर्फ, अगर आप पसंद फरमाएं तो पहले गुस्ल फरमा कर लिबास तब्दील कर लें, फिर जनाब फरमा रवा आमुन होतब की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। यही बेहतर है। मैं भी ऐसी हालत में उनके सामने जाना मुनासिब नहीं समझता। ये कौन था? इन्हें नहीं जानते? ये युजार सिर्फ है। आमुन होतब के हुक्म से आज ही कैसे आजाद हुए हैं। युजार सिर्फ? हाँ, हाँ। ये तो यूसुफ का मिस्री नाम है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। यूसुफ, यूसुफ, वो मुझे मिल गया। खुदा मुझे कभी ना बख्शे। मैंने ये क्या कर डाला? लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? यूसुफ मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया। आज जो भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से है। अपनी जिल्लत और रुसवाई का बाइस भी बनी और हमारी भी। और मैं जो कुछ काट रही हूं युजासिफ की बदौलत है। लेकिन युजासिफ के लिए बारे मुलामत उठाना मेरे लिए शीरी है। तुमने पूतीफार की इज्जत भी खाक में मिलाई, अपनी भी और हमारी भी। युजार सिर्फ को भी जिंदान में डाला, खुद को भी और हमें भी। आख माहू को तुम जैसी बेहया को सूली पर लटका देना चाहिए था। मैं तो अपनी रुसवाई पर शर्मिंदा हूं, न ही कैदोबंद से रंजीदा।
सबसे मैं सिवाय अपनी गलती की माफी तलब करने के कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो करें। आप अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं, लेकिन हमारी कुछ इज्जत है। निगहबान से बात करें, शायद ये पोतीफार से राब्ता करें और हम आजाद हो जाएं। परेशान मत हो, आप लोगों को यहां नहीं रखेंगे। कसूरवार मैं हूं, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। कहीं आप हमेशा के लिए जिंदान में न डाल दी जाएं। उसके बगैर तो हर जगह मेरे लिए जिंदान ही है। यहां की खूबी यह है कि यहां युजारसीफ ने सालों जो अजियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदान जाविया तो यहां से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे युजारसीफ को बेजुर्म खुदा वहां कैद रखा। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब युजार सिर्फ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताजीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होतर चहारों, दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना युजारसीफ पर, दुरूद पर युजारसीफ हकीम व पाक से रिश्ते, दरूद पर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है युजारसीफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमाते, और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। जनाने तेज जनाब युजार सिर्फ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी, तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना, तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आलाफाए का मुअब्बिर और पाकसीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूं, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की कैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूं। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी।
لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی بہت سرزنش ضرور ہو. سو یہ بخشش والی بات بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. بچپن سے آپ کے اوصاف کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ سننے سے کہیں بڑھ کر ہے. مجھے شرمندہ مت کیجیے، میں خود کو ان تمام تعریفوں کے قابل نہیں سمجھتا. ایک سوال مجھے نہایت بے چین کیے ہوئے تھا. جناب یوزارسیف، آپ کس طرح تعبیر خواب دیتے ہیں؟ جس طرح آپ کے علم ہے کہ مصری معبر کچھ مخصوص منتروں اور چند مہروں اور ہڈیوں کے ذریعے تعبیر خواب پیش کرتے ہیں. تعبیر خواب وہ علم ہے جو میرے خدا نے مجھے سکھایا ہے. میں اس جانب خود کچھ نہیں بتاتا. تو میں نے صحیح سنا ہے، آپ آمون اور دیگر مصری خداؤں کی پرستش نہیں کرتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ سن کر مجھے نہایت خوشی ہوئی اور میری نگاہ میں آپ محترم تر ہو گئے ہیں. یہ کہ آپ مختلف ان 9 خداؤں کو سجدہ نہیں کرتے اور معبد آمون کے پیروکار نہیں ہیں، قابل ستائش ہے. شاید آپ نہیں جانتے کہ عالی جناب آمون ہوتب بھی خدا یعنی معبد پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں. میں نے سوچا ہے کہ اکابرین شہر کی موجودگی میں یوزارسیف اور کاہنان و معبران معبد کے مابین ایک مناظرہ کرواؤں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی ناکامیوں بے بسی سب پر آشکار ہو جائے. بے شک ان کی اس شکست سے لوگوں کا آمون اور دیگر خداؤں پر سے اعتقاد کمزور پڑ جائے گا. خدائے آمون اور کاہنان معبد کی قدرت لوگوں کی حمایت پر منحصر ہے. کاہنوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے سے آمون کی قدرت میں کمی آئے گی. بینروس، جناب یوزارسیف کی ان کی استراحت گاہ کی طرف رہنمائی کرو. ہورموپ، میں چاہتا ہوں کہ تمام اکابرین شہر طبس کو ایک بڑی محفل میں مدعو کرو. اطاعت عالی جناب. امید کرتا ہوں یہ عبرانی کافر کامیاب نہ ہو، ورنہ ہمیں ایک عظیم شکست کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. یوزارسیف کے حقیقی خدا کے مقابل خدا آمون کی شکست ایک غلام چروائے کے مقابل تمام کاہنان اور معبران معبد کی شکست ہوگی. عالی جناب، محافظین قصر کے فرماندے حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. خدا یگان آمون ہوتب چہرم فرمائے روائے مصر نے جناب آنخماہو اور معبران مصر کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے اپنے قصر میں طلب فرمایا ہے. بہت خوب، تم جا سکتے ہو. یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ آپ ایک نوارد اور نات تجربےکار کے روبرو کھڑے ہوں اور ہمارا مواخذہ ہو اور تانے تشنے سننے پڑے. آخر تم لوگ کس مرض کی دوا ہو؟ آخر کیوں آمون اور خادمین آمون تمہاری ان نااہلیوں کا بھگتان بھگتے؟ تم لوگوں نے سارا سال صرف مفت کی روٹیاں توڑی اس دن کے لیے. اب جب کہ معبد کو تم لوگوں کی ضرورت ہے تو اظہار بے بسی کر رہے ہو. خداوندگار مردم مصر، فرما روا آمون ہوتب چہرم اپنے اہل خانہ و مصائبوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں.
آج کی اس دعوت میں کاہنوں، معبروں اور معززین شہر طب کو مدعو کرنے کا مقصد ایک ایسے جوان معبر کی آزمائش ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ لہذا آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دعوے کا سچ اور جھوٹ سب پر واضح ہو جائے۔ درود بر فرما روای دانای مصر آمون ہوتب۔ یوزارسیف قصر پوتیفار میں ایک طویل خدمت گزاری کے باوجود ابھی تک خداوند نے مصر کے مقابل تعظیم کرنا نہیں سیکھ سکے۔ شاید آپ لوگوں کے نزدیک جو مختلف نو خداؤں کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کرنا ایک امر مسلم ہے، لیکن میں نے اب تک صرف اس خدائے واحد کی تعظیم کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ جناب فرما روا بھی میری اس عدم تعظیم کو عدم احترام شمار نہیں کریں گے۔ لیکن مصر کی شاہی اور درباری آداب کی روح سے یہ ایک بڑی بے ادبی شمار کی جاتی ہے۔ اگر جیسا کہ کاہن اعظم نے فرمایا آپ تعظیم کرنا جانتے ہوتے تو طبس کی خوبرو حسیناؤں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے اور یوں قید تنہائی تو نہ کاٹنی پڑتی۔ سب جانتے ہیں کہ اس مجلس کے انعقاد سے میرا مقصد اپنے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ بلا شبہ مصر کے معمر اور ماہر و تجربہ کار معبر اب تک میرے خواب کی تعبیر اخذ کر چکے ہوں گے، حالانکہ اس جوان معبر یوزارسیف سے ہمیں اس کی کوئی امید نہیں، لیکن وہ خود اس آزمائش کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم نے سوچا اپنے معبروں کی صلاحیتوں کو آزمائیں۔ آپ میں سے اکثر نے یقیناً میرا خواب سنا ہوگا، لیکن میں ایک بار پھر دہرانا مناسب سمجھتا ہوں۔